जय सिया राम। मैं अजय वालिया स्वागत करता हूं आपका राम कथा के जीवन मंत्र के दूसरे भाग में। कई लाख समझाने पर भी दशरथ की बात नहीं मानती और सुमंत्र के हाथों बुलावा भेजकर श्री राम को अपने कक्ष में बुलवा लेती है। श्री राम जब कक्ष में आते हैं तो वे अपने पिता दशरथ को जमीन पर मूर्छित पड़े देखकर हतप्रभ रह जाते हैं कि ये हो क्या रहा है, और तत्काल कैकई से पिता की दीनहीन दशा का कारण पूछते हैं। तो कैकई बड़ी ही निर्लजता से, बड़ी डिठाई से श्री राम को अपने दो वरदानों के बारे में बताती है, जिसमें उसने भरत के लिए राज तिलक और राम के लिए 14 साल का वनवास मांगा था। और यह बात सुनकर श्री राम बिना अपराध उन्हें दिए जा रहे इस कठोरतम दंड को ये कहते हुए बिना किसी हिचकिचाहट के तुरंत स्वीकार कर लेते हैं। राम कहते हैं, वडभागी वह बेटा है जो पितु माँ का आज्ञाकारी है। माता यदि यही आज्ञा है तो जिंदगी पवित्र हमारी है। उस समय पिता को मन ही मन अभिवादन कर रघुनाथ चले। उस समय पिता को मन ही मन अभिवादन कर रघुनाथ चले। माता जी से जो आज्ञा कहे सानंद नवा कर मात चले। यानी जिन श्री राम का सुबह राज तिलक होने वाला है, अयोध्या जैसा विशाल और प्रतिष्ठित राज्य का शासन मिलने वाला है, उन श्री राम से ना केवल वो राज्य छीन लिया गया है, बल्कि उन्हें तापस वेश में तपस्वियों की तरह 14 साल के लिए वनवास का दंड भी दे दिया गया है। और इस पर सबसे बड़ी विडंबना यही है कि उन्होंने गलती से भी कोई अपराध नहीं किया है, कोई गलती है ही नहीं उनकी, कोई दोष नहीं है, और उसके बावजूद उन्हें एक भयानक दंड दिया जा रहा है। और इस दंड को श्री राम ने माथे पर एक भी शिकन पाए बिना खुशी से स्वीकार कर लिया है। आप इस परिस्थिति में खुद को खड़ा करके कल्पना कीजिए कि इतना बड़ा वज्रघात यदि आपके ऊपर हो तो आपकी क्या दशा होगी, कैसी मनोस्थिति होगी आपकी यदि आपको आपके पिता, जो अपनी सारी संपत्ति, अपना सारा कारोबार देने वाले थे, वो अचानक आपको अपनी सारी संपत्ति से बेदखल करते हुए मात्र 2 कपड़ों में घर बार तक छोड़ने का आदेश दे दें, तो क्या प्रतिक्रिया होगी आपकी इतनी बड़ी आफत के समय। जाहिर है, या तो आप बिखर जाएंगे यानी टूट जाएंगे, या आप बिफर जाएंगे यानी विद्रोह कर देंगे। किंतु इस क्षण में ना तो श्री राम बिखरते हैं और ना बिफरते हैं, बल्कि वो स्थिति में निखरते हैं। श्री राम के जीवन का ये एक ऐसा क्षण था, ऐसा लम्हा था, जहां श्री राम के चरित्र के 3 सबसे बड़े गुण हीरे की तरह दमक कर सामने आते हैं। ये 3 गुण हैं राम का संयम, उनका धर्म और उनका विवेक। श्री राम के यही तीनों गुण, संयम, धर्म और विवेक, आज की कथा के जीवन मंत्र हैं। बाबा तुलसीदास ने भी अपनी दोहावली में लिखा है कि तुलसी असमय के सखा, धीरज धर्म विवेक, साहित्य साहस सत्यव्रत, राम भरोसो एक। अर्थात जब कभी खुद को संकट में घिरा पाओ तो शांत रहकर धीरज, धर्म और विवेक के अनुसार निर्णय लो कि इस समय तुम्हारा क्या कर्तव्य है, तुमको क्या करना चाहिए। श्री राम उस विकट विपदा के समय संयमित रहते हुए, शांत रहते हुए अपने विवेक से इसी बात का निर्णय लेते हैं कि इस समय उनका धर्म पिता को उस भीषण धर्म संकट से निकालने का है जो उनकी माता कैकई ने उस समय खड़ा किया हुआ है। और वे उसी समय पुत्र मोह में पड़ी हुई कैकई की दोनों बातें मानते हुए वन गमन की आज्ञा को, अपने पिता की पीड़ा को, उनके हृदय की मनस्थिति को समझते हुए बिना किसी अंतर्द्वंद के स्वीकार कर लेते हैं। किंतु आजकल के हालात उलट हैं। आज के समय में पिता को लाचार देखकर बेटे कन्नी काट जाते हैं। अपाहिज बाप को बेटा अकेला छोड़ जाता है। अपाहिज बाप को बेटा अकेला छोड़ जाता है। मुसीबत में तो अक्सर साथ साया छोड़ जाता है। घनेरा हो शजर कितना, नहीं शादाब गर शाखें। शजर मैंने पेड़ और शादाब मैंने हरी भरी। घनेरा हो शजर कितना, नहीं शादाब गर शाखें, तो इन शाखों पे फिर आना परिंदा छोड़ जाता है। यानी बुढ़ापे में यदि माँ बाप लाचार हो जाएं, उनके पास देने के लिए कुछ ना रहे, तो आज का वक्त ऐसा है कि उनके अपने बेटे उनको उसी हाल में छोड़कर भाग जाते हैं और पलट कर भी पीछे नहीं देखते। जबकि श्री राम के वनगमन का यह प्रसंग पिता और पुत्र के प्रेम की पराकाष्ठा है, जहाँ पिता और पुत्र दोनों ही एक दूसरे के लिए अपने प्राण तक देने के लिए तैयार हैं। धर्म संकट में फंसे हुए महाराज दशरथ का जब कोई वश नहीं चलता, तो वो खुद श्री राम को बोलते हैं कि वचन के हाथों वे अर्थात दशरथ मजबूर हैं, लेकिन राम तुम मजबूर नहीं हो। तुम पर ऐसा कोई बंधन नहीं है
इसलिए मुझे बंदी बनाकर, मुझे कैद में लेकर राज्य पर जबरन काबिज हो जाओ। देखिए कितनी बड़ी बात है, और इतनी बड़ी बात एक सच्चा पिता ही कह सकता है। इस मजबूर पिता दशरथ के शब्दों को वाणी देते हुए राधेश्याम लिखते हैं, बोले मुझसा न कठोर पिता पृथ्वी पर और कहीं होगा। बोले मुझसा न कठोर पिता पृथ्वी पर और कहीं होगा। तुम सा भी आज्ञाकारी सुत जग में अन्यत्र नहीं होगा। तुम घर का प्यार छोड़ते हो, मैं अपना प्राण छोड़ दूंगा। तुम छोड़ रहे हो अवधपुरी, मैं ये संसार छोड़ दूंगा। और उधर श्री राम पिता की ये बातें सुनकर पिता को ढाढ़स बंधाते हुए उनको धर्म के मार्ग पर ही रहने की प्रेरणा देते हुए कहते हैं, हे पिता कष्ट समयानुसार सब भांति सहन करना अच्छा। हे पिता कष्ट समयानुसार सब भांति सहन करना अच्छा। ये मंत्र आप ही का तो है, दुख में धीरज धरना अच्छा। जब आप विकल होंगे ऐसे, हम सब तो घबरा जाएंगे। आशीष प्रदान कीजिए हमें, हम कुशल सहित घर आएंगे। इस जगह श्री राम अपने पिता के धर्म संकट को तुरंत समझते हुए अपने पिता की दशा को भांप जाते हैं कि उनके पिता ना चाहते हुए भी अपना वचन निभाने के चलते विवश हैं, और यदि वे भी ऐसी स्थिति में, इन हालात में उनके इस आदेश का विरोध करेंगे, उनसे सवाल जवाब करेंगे, तो उनके पिता का नाम, उनकी ख्याति, उनका यश खराब हो जाएगा और वो जग में उपहास के पात्र बन जाएंगे। इसलिए तुरंत बिना किसी दुख या परेशानी के पिता को संकट मुक्त करने के लिए निकल पड़ते हैं, क्योंकि उनको उनके पिता के दर्द का, उनके पिता की पीड़ा का एहसास है। और यही सच्चा पुत्र धर्म है कि हम सब लोग पुत्र कहलाने के अधिकारी तभी और केवल तभी हैं यदि हम अपने पिता के उपकारों को, उनके त्याग को और उनकी पीड़ा को समझें और उनके एक इशारे पर अपना सर्वस्व त्याग करने के लिए एक क्षण भी सोचे बिना अपने प्राणों को दांव पर लगाने के लिए तैयार रहें। प्रीत पिता अनमोल है, पिता सुखों की खान, देता अंतिम श्वास तक निज संतति को जान। कठिन परीक्षा की घड़ी फिर भी रहता मौन, अंतर मन व्याकुल मगन, पितु समदूजा कौन, पितु समदूजा कौन। शास्त्रों में भी लिखा है, पिता स्वर्गः पिता धर्मः पिता परमकम तपः पितृ प्रीति मापन्ने सर्वा प्रियंति देवता। अर्थात मेरे पिता मेरे स्वर्ग हैं, मेरे पिता मेरे धर्म है, वे मेरे जीवन की तपस्या है। जब वे खुश होते हैं तभी सब देवता खुश होते हैं। रामायण का यह प्रसंग पिता पुत्र के संबंध को संजीवनी देता है। आज हमारे भारतीय समाज में जिन बातों की कमी आई है उनमें से एक यही है कि पिता और पुत्र के आपसी संबंध में संवादों की बहुत बड़ी कमी है। पिता और पुत्र का रिश्ता हमारे भारतीय समाज का वो रक्त संबंध है जहां अब या तो बातचीत है ही नहीं या फिर बहुत कम है। ज्यादातर घरों में जब बेटा जवान होने लगता है और पिता बूढ़ा होने लगता है तो पिता और पुत्र में बातचीत ही नहीं रह जाती। यह हमारे समाज का एक कटु सत्य है कि भारतीय समाज में जितने रिश्ते, जितने रक्त संबंध हैं, उनमें सबसे कम बातचीत पिता और पुत्र की जोड़ी में है। वो या तो बात ही नहीं करते या फिर टू द पॉइंट बात करते हैं। और ये टू द पॉइंट वाली बात भी वो एक शांति दूत, एक मध्यस्थ, एक बिचौलिए के जरिए करते हैं। जानते हैं वो कौन है शांति दूत? वो बिचौलिया कौन है? वो शांति दूत है माँ। और ये दोनों मिलकर उसके लिए हर दूसरे दिन एक धर्म संकट खड़ा करके रखते हैं। पिता ने भी अगर कोई संदेश देना है तो वो अपनी पत्नी अर्थात बेटे की माँ से कहता है कि उस लाट साहब से बोल देना, ये बोल देना, वो बोल देना। और उधर बेटे को भी अगर कुछ मनवाना है, पिता तक अपनी बात पहुंचानी है, तो वो भी माँ के जरिए ही संदेश भेजता है कि पिताजी को ये बोल दो माँ। दोनों के बीच लगभग संवादहीनता की स्थिति है। दोनों ही एक दूसरे की नज़दीकी को टालते हैं। एक की उपस्थिति में दूसरा वहाँ उपस्थित होने से, वहाँ हाजिर होने से टलता है। एक सच्चाई है। और यही कारण है कि जब भी परिवार में कोई विवाद उत्पन्न होता है या कोई संकट आता है तो परिवार के इन दो सबसे ज़्यादा जिम्मेवार सदस्यों में आपसी अंडरस्टैंडिंग के अभाव में, आपसी बातचीत की कमी में छोटे छोटे विवाद बड़ी पारिवारिक कलह में बदल जाते हैं और सारा परिवार बिखर जाता है। क्योंकि बातचीत तो है ही नहीं, तो आपसी विश्वास, संतुलन और तालमेल का तो सवाल ही नहीं उठता। जबकि श्री राम और दशरथ की बातचीत में कौशल्या रूपी पुल की जरूरत नहीं है। पिता और पुत्र दोनों एक दूसरे से बात करते हैं, एक दूसरे की पीड़ा को समझते हैं और एक दूसरे के लिए उस पीड़ा का निदान करने का यथासंभव प्रयत्न करते हैं। संकट के समय में एक दूसरे पर वो दोषारोपण नहीं करते। दोनों के मध्य प्रेम का एक जबरदस्त संबंध है। दोनों एक दूसरे के प्राणवायु की तरह है। जबकि आजकल के समय में ऐसा नहीं है।
ऐसा इसलिए नहीं है कि हमने रामायण को आउटडेटेड घोषित कर दिया है और श्री राम को अपना रोल मॉडल मानने से मना कर दिया है। हम श्री राम के वापस आने की खुशी में दिए जलाकर हिंदुओं का सबसे बड़ा त्योहार दिवाली तो मनाते हैं, लेकिन वास्तविकता यह है कि अब हमारे ज़्यादातर घरों में न रामायण है, न हमारे आचार व्यवहार में कहीं राम कथा है। राम को हम अपने परिवारों से, हम अपने समाज की परिधि से कहीं दूर बाहर ले गए हैं। जिन्होंने अपने घरों में रखा भी है, उन्होंने राम को केवल अपने मंदिर में स्थान दिया है, जबकि जरूरत आचरण में स्थान देने की है। असल में रामायण केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं है, बल्कि रामायण एक संस्कार कथा है, और संस्कार कभी आउटडेटेड नहीं होते, संस्कार कभी पुराने नहीं होते। मेरा ऐसा दृढ़ विश्वास है कि यदि संयुक्त परिवार बचाने हैं, यदि पिता को पुत्र के साथ और पुत्र को पिता के साथ विश्वास और आत्मीयता से खड़े होते हुए देखना है, तो श्री राम को और उनकी कथा को मंदिर से ज़्यादा जीवन में, अपने आचरण में बिठाने की जरूरत है। श्री राम जैसा योग्य पुत्र जीवन में पाने की सोचते हो तो पहले खुद को दशरथ जैसा योग्य पिता होने के मापदंड पर खरा उतारना होगा। संतान किसी गलत रास्ते पे ना चल पड़े, इसके लिए दशरथ ने जो पहला काम किया था वो ये था कि अपने बच्चों के लिए योग्य गुरु वशिष्ठ का चुनाव करके उनको गुरुकुल विद्यार्थियों की तरह शिक्षा दिलवाई थी। जबकि दशरथ राजा थे, वो गुरु वशिष्ठ से निवेदन करके महल में ही बच्चों की शिक्षा दीक्षा का प्रबंध कर सकते थे, लेकिन उन्होंने अपने बच्चों को शिक्षा लेने के लिए गुरु घर भेजा। जब चारों पूत कुमार भये, द्विज कर्म कराए, जनेयु करायो, जिन वाणी में चारुहु वेद बसे, पढ़िवे उनको गुरु गेह पठायो, सुत प्रात नहाय के पूजी प्रभु, फिर याद करे गुरु पाठ पठायो, श्री राम जी ज्ञान के पुंज भये, लखी राव महेश बड़ा सुख पायो। दूसरा, दशरथ ने अपने बच्चों के सामने अपने आप को एक आदर्श पिता प्रमाणित किया। दशरथ की संतान ने कभी दशरथ को किसी भ्रष्टाचार में, किसी अधर्म का सहारा लेते हुए नहीं देखा, और इसी कारण उनकी चारों संतानें धर्म और मर्यादा के रास्ते पर चलती हुई दिखाई। याद रखिए, संतान के लिए पहला रोल मॉडल उनके माता पिता ही होते हैं। अब यदि संतान अपने माता पिता को, अपने भाई बहनों का अधिकार छीनते हुए देखे, पिता द्वारा अपने माता पिता को अपमानित करते हुए देखेगी, अपने ही माता पिता को पापाचार में, भ्रष्टाचार में लिप्त हुए देखेगी, तो उनमें भी वैसे ही संस्कार आना लाजमी है। इसलिए बतौर पिता अपने बच्चों के सामने सद्गुणों का पालन करते हुए एक आदर्श पिता बन के दिखाओ, तब कहीं उम्मीद जगेगी कि तुम्हारा पुत्र भी राम की तरह आज्ञाकारी बने। जीवन के निर्माण में सद्गुण बने विशिष्ट, संस्कार गर ना मिले बालक बने अशिष्ट। बालक बने अशिष्ट आचरण आती लघुता, जीवन हो प्रतिकूल बढ़े मन अंदर पशुता। कह सुशील कविराय संयमित ऐसा हो मन, सुंदर सुघड़ विचार नियंत्रित होता जीवन। तो आज राम कथा के जीवन मंत्र में इतना ही। जल्द मिलेंगे राम कथा के अगले जीवन मंत्रों को लेकर। तब तक के लिए इजाजत दे। सिया राम आपके ऊपर स्नेह आशीष बनाए रखें। धन्यवाद।